हेलो दोस्तों, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट मैक। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट प्रकाश का ऑफिस है जो कि श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में है। इनके थ्रू हमें एक बहुत अच्छा कैंप करने का मौका मिला, जो कि कुशीनगर में था। और कंजेनाइटल कैटरैक्ट और लो विजन पेशेंट जो कि बच्चे थे, उनको हमें देखने का मौका मिला। ये कुछ तैयारी थी कैंप से पहले की। और उसके बाद हमने तैयारी करने के बाद हम ट्रेन लेते हैं आनंद विहार से। और ट्रेन लेने के बाद हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इंजॉय करते हुए जाते हैं, बहुत मज़ा आता है इसके अंदर हमें। वहाँ गोरखपुर पहुँचने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद पेट पूजा भी ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। तो हमने एक होटल है वहाँ पहुँचते हैं और होटल में अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि होटल और होटल से स्टेशन के सामने ही था ये होटल, और उसके बाहर होटल के बाहर कैसा हमें व्यू दिखाई देता है। तो ऊपर जाने के बाद हमने अपना सीट संभाली, और संभालने के बाद हम जो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए बाहर का व्यू स्टेशन का कैसा है, ये देखेंगे आप। तो होटल का ऊपर का थर्ड फ्लोर, आई थिंक थर्ड फ्लोर था जहाँ सिटिंग एरिया था। बहुत अच्छा है सिटिंग एरिया। और फिर ये होटल से बाहर का स्टेशन का व्यू है। तो हमने बहुत इन्जॉय किया सारी चीज़ों को। इसमें हमें गौतम बुद्ध जी के टेम्पल देखने का भी मौका मिला, जो कि हम इस बस से कुशीनगर पहुँचे। और कुशीनगर पहुँचने के बाद जो है हमने ये देखेंगे आप, पीला बोर्ड लगा है, ये कुशीनगर गौतम बुद्ध जी के टेम्पल का रास्ता है। और फिर यहाँ से हम ई रिक्शा पकड़ते हैं। ई रिक्शा पकड़ने के बाद जो है हम अपने होटल पहुँचते हैं, द लीला गैलेक्सी होटल। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हमारी कैंप की जर्नी में क्या क्या हमने इन्जॉय किया है। तो हम होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद अच्छा होटल का परमिसेस था और परमाइसिस था। अच्छा होटल का व्यू था। और ये रिसेप्शन है होटल का। कुछ लोग अच्छे स्वागत के लिए खड़े थे। देन उसके बाद हम अपने अपने रूम में शिफ्ट होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रूम अच्छा था बहुत, और सुविधा भी बहुत अच्छी थी। तो ये कुछ हमारे होटल का व्यू है और हमारे कमरे का व्यू है। तो मैं और मेरा जूनियर था, तो एक उसके लिए और एक मेरे लिए 2 पर्सन का बेड था ये। ये बाथरूम का कुछ व्यू है जो कि अच्छा है, डिसेंट है। लाइट ऑफ थी तो ऑन की है, अब आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बाथरूम कैसा था, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने कैंप किया और एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रकाश के थ्रू। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो हम वहाँ से फिर निकले। तो हमें होटल के बराबर में ही एक कोलू देखने को मिलता है जिसके अंदर गुड़ बनता है। मुझे बहुत शौक़ है गुड़ की चीज़ों को खाने का और गुड़ देखने का। और गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं तो मज़ा आता है इसको देखने के लिए। तो बहुत इन्जॉय किया हमने ये गुड़ बनने के प्रोसेस को भी देखा। उसके बाद हम हो जाते हैं हमारे अगले दिन कैंप का लोकेशन पे हम पहुंचते हैं। कैंप पे लोकेशन ये ब्लॉक था जो कि कुशीनगर में ही हमारी लोकेशन थी। तो हम अपना सारा तामझाम लेके पहुंच जाते हैं। ये एक डोम डिवाइस है जो मैग्नीफाई करके नियर की चीज़ों को दिखा देता है। ये टेलीस्कोप है छोटा और बड़ा, जो दूर की चीज़ों को देखने में हमें हेल्प करता है। और ये हमारा वीडियो मैग्नीफायर है, ये डिवाइस जो ब्लैक कलर का रखा था। और कुछ डिवाइस ये केन होता है जो मोबिलिटी में हेल्प करता है, जो दृष्टिबाधित जिन पेशेंट होते हैं। और ये रेटिनोस्कोप और ऑप्थाल्मोस्कोप था। तो ये कुछ सेटअप हमने अपना सेट किया था जो कि हमें कैंप में लोकेशन पर सेट करना था। तो हमने ये सारा सेट कर लिया। उसके बाद हमारे पेशेंट आना शुरू हुए हैं और हमने पेशेंट देखे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये।
तो ये एक लोकेशन थी जो कि स्कूल ब्लॉक में थी, तो वहाँ पहुँचकर हमने पेशेंट देखे वहाँ पर। और पहले तो हमें सेटअप अपने हिसाब से करना पड़ा, क्योंकि सेटअप बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे कहाँ बिठाने हैं और कहाँ चार्ट अरेंज करना है, कैसे जो है चीज़ों को आसान बनाना है, तो ये कैम्प के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये सेट कर दिया अपना अपना। ये हमें टैबलेट दिए होते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट प्रकाश में पेशेंट की एंट्री करनी होती है और हमें उनका डेटा मेंटेन करना होता है। तो ये एक ऑनलाइन डिवाइस चलते हैं जिससे हम उनका डेटा और उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो ये हमने इन्जॉय किया यहाँ पर भी। और हमने यहाँ पेशेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। तो ये सेटअप जो है हमारा ओवरऑल रेडी हो चुका है। और ये कैंप का लोकेशन है जो कि कुशीनगर में था। आप बैनर में थ्रू देख सकते हैं एड्रेस। और फिर हमारा कैंप ख़त्म हो जाता है तो हम निकल जाते हैं अपने होटल की तरफ और पकड़ते हैं गाड़ी और इन्जॉय करते हुए ठुमक ठुमक निकलते जाते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर कुछ हुआ हमारे साथ, जो कि हमें रिक्शे से उतरना पड़ा। पानी गड्ढे में एक टायर चला गया था जिसकी वजह से बैलेंस ख़राब हो चुका था। तो हम थोड़ी देर आगे पैदल चलते हैं और ई रिक्शे पे सामान हमारा रखा था सारा। तो हम स्कूल से बाहर निकलते हैं और इन्जॉय करते हुए हम पहुंचते हैं होटल। सामान रखने के बाद फिर हम पहुंचते हैं गौतम बुद्ध जी के टेंपल के पास में, जो कि ये स्थित रहा यहाँ पर। और देख सकते हैं आप, अभी हम अंदर एंट्री लेंगे और सारी चीज़ें गौतम बुद्ध जी के टेंपल को देखेंगे। और बहुत सारी पुरातात्विक जो प्लेसेस हैं और जो जगहें हैं जो हमने अभी तक किताबों में पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ी थी, वो अब हम देखने जा रहे थे। बहुत इन्जॉय करने वाले थे हम लोग। तो ये पूरा जो है कैंपस है, कहें तो पूरा एरिया है जो कि मंदिर और गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। तो हम उनके मंदिर के अंदर जो है, उनके परमिसेस के अंदर जो है एंटर हो चुके हैं और इन्जॉय करते हुए हम पहुंच रहे हैं गौतम बुद्ध जी के टेंपल के पास में। तो ये रास्ता है कुछ, ये जब खुदाई हुई है उस खुदाई के बाद जो ये सारे एक तरीके के स्ट्रक्चर निकले हैं। और जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ बैठकर जो है वो ध्यान का की प्रक्रिया की जाती थी और ध्यान लगाया जाता था। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें मिली हैं। मुझे पूरा तो नहीं पता है कि इस सारी चीज़ों का क्या मतलब है क्या नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें खुदाई में मिली हैं। तो ये सामने देख रहे हैं वाइट कलर का एक, ये जो एक ट्यूब टाइप से बना है ये, तो इसमें गौतम बुद्ध जी का स्टैचू है। ये कुछ मॉन्क हैं और कुछ श्रद्धालु हैं जो कि प्रेयर करते हैं यहाँ पर। अक्सर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिर हम बढ़ते हैं गौतम बुद्ध जी के टेंपल की ओर। ये हमारी सारी टीम है पूरी, सब एंजॉय करते हुए बात करते हुए जाते हैं। और जल्दी जल्दी हमने कैंप तो ख़त्म किया अपना। और कैंप ख़त्म करने के बाद क्योंकि हमें घूमना था तब हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पर कुछ ये रिटन में लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। फिर हम अंदर टेंपल के अंदर जाते हैं, जो कि आप देखने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध जी की स्टैचू देखने जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और प्रेयर करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये देखिए, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, पूरी दुनिया से ही आते हैं। तो हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर हम टेंपल में थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग प्रेयर करते हैं। और वो कुछ जो है प्रोसेस यहाँ हम पीछे आए हैं, वाइट जो ये टॉम है उसके पीछे आए हैं।
और यहाँ पे भी देखिए खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर मिले हैं। और ये पीछे देखेंगे आप तो बहुत सारे श्रद्धालु जो है बैठे हैं और अपनी प्रेयर कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। और बहुत शांत माहौल, बहुत अच्छा माहौल था। और सब अपने अपनी श्रद्धा में मगन थे। तो हम जो है वो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम जब दूर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु अपनी आस्था के हिसाब से प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा जो है वो घंटा मिलता है देखने को। तो वो घंटे पे बहुत सारी उस टाइम की लिपि में लिखा हुआ मिलता है हमें। ये जो देख रहे हैं आप, ये घंटा है बहुत बड़ा सा। इसके ऊपर उस टाइम में कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं। और उसके ऊपर एक जो है वो मैसेज लिखे हुए हैं सारे। तो ये बहुत बड़ा घंटा है और इसको अभी तो पैक कर दिया है इधर से चारों तरफ, ताकि लोग जाके इसको जो है वो कहीं गलत स्पर्श ना करें और इसको नुकसान ना पहुंचाएं। वहाँ से निकलने के बाद देखेंगे तो हमें एक और ये टेंपल देखने को मिलता है। ये टेंपल बहुत खूबसूरत है। तो इस टेंपल में जो है देखेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु की जो है स्टैचू लगी है। अभी चलिए मैं आपको अभी अंदर दिखाता हूँ। और एक इधर ये पानी का कुछ बना था झील टाइप में, जिसके अंदर कुछ बोर्ड टाइप में कुछ रखा हुआ था। अभी ये एंट्री की है हमने अंदर। ये देखेंगे सारे श्रद्धालु का स्टैचू बना है। चलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, सारे श्रद्धालु का स्टैचू दिखाता हूँ। यहाँ हम अंदर पहुँचते हैं और फिर मैं ये चारों तरफ एक सर्कल में ऐसे ये श्रद्धालु की स्टैचू बनी है, जो कि हम सर्कल में पूरा घूमते हैं। अंदर देखने की कोशिश की हमने, लेकिन वो कांच की वजह से रिफ्लेक्शन आया तो हमें अंदर देखने को मिला नहीं, ना कैमरे में अच्छे से तरीके से कैप्चर हो पाया। तो ये देखेंगे तो ये श्रद्धालु सारे हैं जिन्होंने उस टाइम में गौतम बुद्ध जी के साथ में या उससे पहले या उसके उनके बाद में उनके अनुयायी बने और श्रद्धालु बने। तो आई थिंक ये वो सारे ही उनके स्टैचू हैं। और ये हर एक जगह एक ना कोई मैसेज था, जिसमें जीवन से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी सीख थी। तो ये हम इन्जॉय किया हमने यहाँ पर, और हम पूरा सर्कल में घूमे और देखा हमने सारी चीज़ों को। तो हर एक जगह अलग अलग स्टैचू ये राइट हैंड साइड में, और हर एक मैसेज अलग अलग मैसेज था। तो हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा कुशीनगर का एक तरीके से टेंपल का दर्शन करा दिया, और हमें भी अच्छा मौका मिला कैंप के थ्रू, वरना कहाँ हम पहुंच पाते और कहाँ हम जा पाते। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि हम कुशीनगर और ये टेंपल देख पाए। तो हम पहुंचते हैं, एंजॉय करते करते पूरा पूरा सर्कल ले लेते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कि पूरा गोल्ड पेटेंट हो और गोल्ड से हो। कलर बिल्कुल गोल्डन गोल्डन रहता है इनके गुंबद का। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर और एंजॉय करते हैं, और कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं कि जीवन में किस तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कैसी समानता आनी चाहिए, और कैसी शालीनता आनी चाहिए। तो बहुत सारे मैसेजेस थे जो आपको ध्यान में और आपके जीवन में आसानी लाते हैं। तो हमने एंजॉय करते हुए हमने ये पूरा सर्कल लिया, और फिर हम यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे एक पद चिन्ह है, पद चिन्ह पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो मैसेज होगा कुछ ना कुछ। ये एक और अंदर घंटा मिला हमें देखने को, जो उस टाइम में हो सकता है मैसेज पहुंचाने के लिए बजाया जाता हो। तो यहाँ से हमारी सर्कल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो हमने यहाँ पर आके ख़त्म की है जर्नी अपनी। फिर ये बहुत खूबसूरत सी बस दिखाई देने मिली हमें देखने को, जो कि रंग बिरंगी थी और ये सर्कल घुमाती थी हमें। तो अब हमने ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ने के बाद बैक टू दिल्ली। और फिर हमने एंजॉय किया ट्रेन में भी काफ़ी।
वहाँ पहुँचने के बाद हम आनंद विहार आई थिंक हम पहुँचे थे वहाँ पर। आनंद विहार पहुँचने के बाद जो है हमने बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो हम सारी टीम ने हमने एक ये राजा जी की कोई रसोई का एक खुला है वहाँ पर आनंद विहार में, जो कि एक डिब्बे में ही पूरा रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो सोचा कि हमने यहाँ से ही खाते हैं, और खाना खाकर जो है हम यहाँ से फ्री होते हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशन मतलब अपने अपने घर को जाते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा बनाया था ये, तो हम वहाँ पहुँचे। अभी देखते हैं अंदर किस तरीके का, थोड़ा सा अच्छा सा स्ट्रक्चर था और अच्छा सिटिंग एरिया था बैठने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत बना दिया इन्होंने एक डब्बे को, लाइटिंग वाइटिंग करके बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू।